उसके चारों तरफ बॉलीवुड की चमक धमक थी, लेकिन फिर भी वो अकेला था। वो ऐसा इंसान था जो आत्माओं से बातें करता था और एक दिन अचानक मुंबई जैसी माया नगरी को छोड़कर साधु बनने निकल पड़ा। संजय दत्त की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल है। साल 1981 था। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी 6 मई को रिलीज होने वाली थी। 3 मई को उनकी मां नरगिस की मौत हो गई। नरगिस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जिंदगी की जंग हार गई थी। रॉकी रिलीज के बाद जबरदस्त हिट रही। रातों रात संजय दत्त स्टार बन गए। एक फिल्म से ही शोहरत संजय दत्त के कदम चूमने लगी। मां की मौत के सदमे और पहली फिल्म की सफलता का ऐसा अजीब और बेमेल कॉकटेल बना कि पहले से ही ड्रग्स के आदी रहे संजय दत्त इस दलदल में बुरी तरह फंस गए। संजय दत्त ड्रग्स के नशे में इतने खोए रहते कि उन्हें असल जिंदगी और भ्रम में अंतर ही नजर नहीं आता। 23-23 घंटे बाथरूम में बिता देते। नशे की हालत में वो घंटों कमरे में अकेले रहते। संजय दत्त कमरे के पर्दे लगाकर, लाइट बंद करके, मोमबत्ती जलाकर न जाने किससे बातें करते रहते। जानकारी के मुताबिक उस समय संजय दत्त को लगता था कि वो आत्माओं से बातें कर रहे हैं, खासकर अपने मरे हुए दोस्तों और करीबियों की आत्माओं से बातें करने का उनको भ्रम होता। कमरे में भले ही अंधेरा होता था, लेकिन संजय की आंखों में चमक होती थी। वो कहते थे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। एक दिन उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें इस बेसुध हालत में देख लिया। तुरंत उन्होंने संजय दत्त को रिहैब के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया। संजय दत्त की मर्जी के खिलाफ उन्हें जबरदस्ती रिहैब भेजा गया। ड्रग्स के चंगुल से तो संजय दत्त निकाल लिए गए, लेकिन जिंदगी उन्हें एक और झटका देने के लिए तैयार बैठी थी। 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए। बम ब्लास्ट केस की जांच के घेरे में संजय दत्त भी आए। उन पर हथियार रखने का आरोप लगा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब तक जिसकी पहचान एक सुपरस्टार की थी, वो अब कैदी नंबर 16,656 बनकर रह गया। जेल की चार दीवारी के बीच संजय दत्त को सोचने का काफी वक्त मिला। जेल के अंधेरे में उन्हें ख्याल आया कि आखिर वो कौन है, जिस दुनिया में अब तक वो रहते आए हैं, क्या वो असली थी? जेल से निकलने के बाद संजय दत्त ने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया। उन्होंने फिल्मों से मुंह मोड़ लिया। जेल के अंधेरे और अकेलेपन की ऐसी आदत हुई कि वो चमक धमक से घबराने लगे। लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। फिर एक दिन अचानक वो हिमालय की ओर निकल पड़े, शांति की तलाश में। वो साधुओं के साथ रहे, उनके साथ समय बिताया, ध्यान लगाया, योग किया। पहली बार उन्होंने बॉलीवुड की चमक धमक से अलग, एक्टिंग की दुनिया से बाहर असल दुनिया, असल जिंदगी को महसूस किया। ये वही इंसान था जो कभी बंद कमरे में आत्माओं से बातें किया करता था और आज अपने भीतर की आत्मा की तलाश में निकला था। लेकिन संजय दत्त की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राजकुमार हिरानी और कुछ पुराने दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग की ओर वापस आने के लिए मना लिया। मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम की फिल्म ने उन्हें दोबारा उनके फिल्मी जीवन को लौटाया। लेकिन अब वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक मिसाल थे। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी में भले ही बहुत गलतियां की हों, भले ही वो जीवन भर लड़खड़ाए हों, लेकिन फिर भी जीवन की गाड़ी को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। कभी ड्रग्स के नशे में आत्माओं से बातें करने वाला लड़का, कभी साधु बनने के लिए निकलने वाला आदमी, आज भी पर्दे पर और लोगों के दिलों में दोनों जगह जिंदा है। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर कर दे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प और कम सुने किस्से के साथ।